आवाज आ रही बराबर? हल हल। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम्। हमारी चर्चा प्रमेत्व गुण के ऊपर चल रही थी और प्रमेत्व गुण में हमने ये चीज़ देखी कि जिस शक्ति के कारण हाँ कोई भी जो ये पदार्थ है वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है, वो प्रमेत्व गुण, ठीक है ना। कोई ना कोई ज्ञान का विषय बने, कोई ना कोई ज्ञान मतलब नहीं, कोई ना कोई ज्ञान, ये जो परिभाषा में शब्द आए इसका मतलब क्या? कोई ना कोई ज्ञान मतलब क्या होता है? हमारा स्वयं का जो जीव का जो जानने आता जो ज्ञान है वो जो जानने में आता है पदार्थ। नहीं, इसमें तो ये नहीं होगा कि पदार्थ होने समझ रहे किसी भी पर्याय के तरह से वो ज्ञान में आता है। देखिए, कोई ना कोई ज्ञान का मतलब है, ये वैसे ज्ञान की बात नहीं है। कोई ना कोई ज्ञान मतलब मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञान। इन ज्ञानों में से किसी ज्ञान में आ जाए। हाँ, किसी भी ज्ञान में वो चीज़ जानने में आ सकती है। कुछ एकदम अणु जैसे पदार्थ होते हैं तो केवल ज्ञान के विषय बनते हैं, कुछ बड़े मोटे पदार्थ होते हैं वो हमारे ज्ञान के विषय बन जाते हैं, ठीक है ना। इधर से दूर यदि कोई चीज़ है और यहाँ बैठे बैठे जान रहे हैं तो ये अवधि ज्ञान बना पर्याय ज्ञान का विषय बन सकता है। जैसे एक्सरे नहीं दिखती, बिजली नहीं दिखती है, हाँ तो ज्ञान तो है, ठीक है ना, ज्ञान में आता है। बिल्कुल। जितनी योग्यता होती है हाँ, तो किसी न किसी के ज्ञान में वो चीज़ आती है। तो किसी न किसी ज्ञान मतलब ये 5 प्रकार का कोई भी ज्ञान हो सकता है, तो वो उसमें विषय बन जाती है, ठीक है ना। तो कोई ना कोई ज्ञान में वो चीज़ जानने में आए, ये प्रमेत्व गुण है सामने वाली चीज़ में, इसलिए वो चीज़ जानने में आती है। अच्छा, इतनी सी चीज़ से ये भी पता लग जाएगा कि किसको कितना ज्ञान है। जैसे अरविंद मतलब कीर्तन कर रहे हैं, उनको सारा ज्ञान हो गया, मतलब अरिहंत अवस्था में, है ना। तो उनमें फिर मति श्रुत अवधि केवल सारे ज्ञान हो गए, क्योंकि परमाणु के बारे में भी जान। ऐसा भी नहीं है, कम से कम यदि ज्ञान होगा तो वो एक ही होगा, एक ही ज्ञान होगा। हाँ, अधिक से अधिक होंगे तो 4 होंगे। बात समझ में आ रही ना। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानी है, अरहंत परमात्मा है तो उनको सारे के सारे ज्ञान हो गए हो, मति श्रुत अवधि मनः पर्याय केवल। सॉरी, जो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान की ऐसी ताकत है कि वो सब कुछ जान लेता है, सब कुछ जो कुछ भी है। मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से जानता है। इंद्रिय मतलब इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां और मन, इनकी सहायता से वो किसी भी पदार्थ को जानता है। जैसे मुझे मोबाइल जानना है तो आँख की मदद से जानना पड़ रहा है, पर अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान ऐसे बिना आँख के भी जान लेंगे कि ये मोबाइल है। बात समझ में। तो उस प्रकार की ज्ञान की विशेषताएं हैं। अब कम से कम होगा तो केवल ज्ञान अकेला हो जाएगा, इससे ज्यादा होंगे तो 2 ज्ञान, मति और श्रुत, ये 2 साथ में ही होंगे। 3 होंगे तो मति श्रुत और अवधि होगा,
4 होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मनः प्रिय होगा, और 5 ज्ञान वो पॉसिबल ही वो नहीं। अकेला केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान ही अकेला है जिसमें हर चीज़ गर्भित हो जाएगी। हर चीज़ गर्भित मतलब विश्व के सारे पदार्थ उसमें जानने में आपको आएंगे। तो वो कौन सा ज्ञान है? वो केवल ज्ञान उसमें है। मतलब ये जरूरत नहीं पड़ती, तो सारे मुक्त हो गए ना उससे। वहाँ पर ना तो कोई बाधा है, ना किसी प्रकार की कोई आकुलता रही है, कुछ भी नहीं है, सहज बने जानने में आते हैं। जानते भी हैं ऐसा नहीं है, जानने में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बलपूर्वक जानना पड़ रहा हो, कि अपन जैसे किसी चीज़ की पढ़ाई करते हैं तो जान के जानना पड़ता है कि यार ये क्या लिखा है यार, रात भर जगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उनको वो चीज़ नहीं है, सहज रूप से जानने में आती सारी चीज़ें, जो कुछ भी है, जो भी चीज़ है वो चीज़ जानने में आएगी। जैसे हम मिनट के आगे आते हैं तो अपना अपनी मिनट का काम है चेतराना है। बिल्कुल। ऐसे ही केवल ज्ञान के आगे जो अपने आप ही झलकते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब केवल ज्ञान के सामने केवल ज्ञान और हमारा ज्ञान ये जस्ट मिरर की तरह है, कांच की तरह है, ठीक है ना। जैसे हमारे ज्ञान में भी कोई भी चीज़ आती है तो वो भी झलकने में आता है। केवल ज्ञान का जो दर्पण है और हमारा दर्पण है, ये छोटा बड़ा होता होगा कुछ? जितना दर्पण हमारा है, मतलब जितना ज्ञान का ज्ञान गुण हमारे पास है, एग्जैक्ट उतना ही ज्ञान गुण वो जो महावीर भगवान है, आदिनाथ भगवान है, जितने भी तीर्थंकर अरहंत हो चुके उनके पास में, सिद्ध हो चुके उनके पास में कोई भी अंतर नहीं है। गुण की तरफ से देखें तो बराबर 100% गुण है। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें कम जानने में आ रहा है, उनको ज़्यादा जानने में आ रहा है? वो इसलिए है क्योंकि क्षयोपशम बीच में आ जाता है। क्षयोपशम मतलब ये समझ लो कि मतलब सामने पदार्थ है, जो बिंब जो भी है, बिंब मतलब समझ रहे हो, जो भी पदार्थ है सामने, और यहाँ पे दर्पण में वो चीज़ जानने में दिखाई दे रही है। तो इसके पदार्थ और दर्पण के बीच में ये समझ लो कि आवरण टाइप का आ गया। यदि हमें सूरज ऊपर चमक रहा है और बीच में बादल जाए तो पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। हमें सूरज दिख पाएगा? नहीं दिख पाएगा। पर इसका मतलब ये है क्या सूरज नहीं है? सूरज तो है। अच्छा, आधा अधूरा हो गया क्या? आधा अधूरा, पूरा का पूरा है सूरज। प्रकाश भी है लेकिन नहीं आ रहा। बात समझ में आई ना। और हमने कैसे पता लगाया कि सूरज है? हमें तो कोई किरण दिखाई नहीं दे रही, फिर कैसे पता लगा लेते हैं कि सूरज है? प्रमेय तो गुण के कारण तो वो जानने में आता है, ठीक है ना। हल्की सी रोशनी नहीं नहीं नहीं, हल्की सी रोशनी नहीं, ये रोशनी क्या, ये आपको अब यहाँ लाइट बंद कर दें लाइट बंद करने के बाद भी यहाँ प्रकाश है कि नहीं है? अब ये प्रकाश है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रोशनी आ रही है, सूरज की किरण आ रही है क्या? किरण तो नहीं आ रही, पर प्रकाश है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सूरज जरूर है, ठीक है ना। आभास नहीं है ही। आभास तो वो होता है जिसमें है नहीं पर कंफर्म नहीं होगी, है भी नहीं। हाँ, मतलब लगता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, पर होता नहीं है, वो आभास कहलाता है। पर यहाँ तो कन्फर्म है कि यदि हमें दिन है, उजेला है, इसका मतलब सूरज अवश्य होगा, भले ही आपको दिखाई दे चाहे नहीं दे। ठंडों में बिल्कुल सूरज वो ये होती है ना एकदम, फोग जब हो जाती है बहुत ज़्यादा, तब बिल्कुल सूरज एकदम ढक जाता है, फिर भी उजास तो रहता है ना, तो उससे हम पता लगा लेते भैया दिन है कि रात है। दिन रात का अंतर कैसे पड़ेगा? रात हो गई इसका मतलब अंदर सूरज चला गया, और दिन है उजेला भी है, तो हमने क्या पता लगा लिया कि सूरज है। बहुत कम दिन ही मतलब सूरज निकलता ही नहीं, तो इसका मतलब सूरज है वो वही टाइम से निकलता है, वो होता है पर हमें दिखाई नहीं देता। वहाँ पे तो थोड़ा सा वैसा है, मतलब वो ध्रुव के आसपास की जगह होगी। साइकिल टाइम होता है ना, जैसा होता है ना, वहाँ के दिन छोटे होते हैं। हाँ, दिन छोटे होते हैं, होती है, हाँ बहुत लंबी होती है, हाँ 16 घंटे की।
दिन में 5 बजे सन अस्त हो जाता है, 4 बजे अस्त हो जाता है। हाँ ऐसे यूरोप में भी ऐसे ही है। यूरोप भी है। हाँ हाँ। तो अब वहाँ पे तो क्या है कि जितनी भी वहाँ की रोशनी पड़ रही है वो एक अलग चीज़ है, पर एक और चीज़ ये भी है कि यदि कहीं पर रात है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिन तो है ही है। हाँ, उसका तो ऐसा है। मान लो बाहर अब मान लो अमेरिका में इस समय रात होगी, तो अपने अधीन है। ठीक है ना, अपने यहाँ दिन है, तो इसका मतलब सूरज खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सूरज कभी खत्म नहीं होता। सूरज कहीं ना कहीं तो प्रकाशमान है ही, कहीं पे वो खत्म हो गया, वो एंड हो गया वो तो चीज़। एक ही है पूरे वर्ल्ड में, मतलब क्या हो रहा ऐसा भी नहीं है, अब जैन धर्म के हिसाब से देखो तो वो बहुत जैन के हिसाब से सारे दो सूरज हो दो जाते सूरज होते हैं। जैन फिलोसफी अलग है इसमें। हैं। हाँ, जैन फिलोसफी अलग है, यहाँ 2 सूरज होते हैं, फिर रात के खंड में जाओ वहाँ 4 हो जाएंगे, हाँ, फिर आगे वाले द्वीप में जाओ वहाँ 8 हो जाएंगे। 160 है, 170 है, ऐसा भी है। हैं 160 70 क्या है बेबी? सूर्य है। 160 नहीं, जब हम आगे आगे द्वीप समुद्र में जाते आएंगे ना तो वहाँ पे सूरज चांद बढ़ते चले जाएंगे, डबल होते चले जाओ। डबल होते चले जाएंगे। जैसे जम्बू द्वीप में 2 हैं, फिर इसके बाद में फिर आगे 4 हो जाएंगे, फिर धात के खंड में 4 हो जाएंगे, फिर पुष्कर में पुष्कर आते हैं 8 हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वारुणीवर ना वहाँ अपने 16 हो जाएंगे आपके, ऐसे ही बढ़ते चले जाते। घृतवर, बहुत सारी चीज़ों में ना साइंस और जैन धर्म का चीज़ें मिलती ही हैं। हाँ। कई चीज़ों में, स्पेशली ज्योग्राफी और इन सब में। हाँ, क्योंकि उनकी अपन को चर्चा भी नहीं करनी है, उन्हें इतना कोई मतलब भी नहीं है अपन को। लेकिन जैन धर्म तो काफी साइंटिफिक है। साइंटिफिक तो है, आप मान रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप मान रहे हो। साइंटिफिक तो पूरी चीज़ें हैं, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सब साइंस ही तो है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये साइंस है, और इससे ही सब चीज़ें हो रही हैं। वही वनस्पति को भी उन्होंने जीव कब माना? अभी 80-90 साल पहले ही माना, जब नोबेल प्राइज मिला उसको, हाँ, तभी माना। नहीं तो मानते नहीं थे कि जीव है ये। अभी 4 जीव और बचे हैं जिनको नहीं मानते हो। जबकि जगदीश चंद्र बसु ने उन पर भी रिसर्च की है हाँ और प्रकाशित नहीं हुई, हाँ, उस पर भी रिसर्च करी है उसने। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, वनस्पति तो हो ही चुकी, हाँ, 4 पर भी रिसर्च करी है। अब वो माना नहीं उसको। मतलब वो उतना ज़्यादा वो उसमें नहीं आ पाया प्रकाश में। लगे हुए हैं उसके ऊपर। हाँ, तो चल रही है अब जो भी चल रही है, अब करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन जैन धर्म ने अनादिकाल से बता तो रहा है। अनादिकाल से, ठीक है ना। वो तो एक दूसरी चीज़ हो गई, जीव है कि नहीं है। यहाँ पे तो एक एक जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ साइंटिफिक है, हाँ, पानी छान के पीता है वो भी पूरा साइंटिफिक, हर चीज़ साइंटिफिक है, ठीक है ना। पूरी वस्तु व्यवस्था जो है वो पूरी साइंटिफिक है, चरणानुयुक्त तो साइंटिफिक है ही है, पूरी वस्तु व्यवस्था साइंटिफिक है। एक चीज और है, दुनिया का कोई भी फिल्टर बिना कपड़े के नहीं, बिना मेम्ब्रेन के नहीं बनता है। कपड़े से अपन जो जानते हैं ना, हाँ जैन धर्म अनादिकाल से छान के पी रहा है, हर फिल्टर में वो कपड़ा होगा ही होगा, हाँ उसके बिना बनेगा ही नहीं। आप सोचो अपन लोग कितने आगे एडवांस है। बिल्कुल। आ जाओ आप अपना। चलिए, ये तो दूसरी बात हो गई। बात इतनी है कि केवल ज्ञान का दर्पण हो, मतलब केवल ज्ञान रूप दर्पण हो, या फिर हमारे ज्ञान का दर्पण हो, बराबर है। अंतर केवल इतना है, हमारे ज्ञान के दर्पण के आगे थोड़े आवरण टाइप के आ गए। आवरण मतलब पर्दा टाइप का कह लो, या फिर कोई धुंध टाइप की कह लो, कि हमें साफ दिखाई नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। तो इतनी सी चीज़ है, और उनके आगे कुछ नहीं है, सब चीज़ साफ है। आप लोगों का शेयर कर दिया उन्होंने किया हो ऐसा नहीं है, हुआ है। हुआ। हाँ, करने की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है, सब सहज रूप से काम होते हैं। ये भी कह सकते हैं आनंद शक्ति प्रकट हो गई उनकी, इसलिए दिख रहा है। हमें शक्ति नहीं है इतनी, या नहीं। छुपा रखी है। शक्ति भी है अंदर, क्षयोपशम नहीं है ना। क्षयोपशम यदि होता तो वो शक्ति प्रकट होती। अब उनके तो क्षयोपशम भी खत्म हो गया, मतलब वो जितनी सूरज चमक रहा है, अब जितना ज़्यादा धूध होगी उतना ज़्यादा वो अंधेरा टाइप का होगा, और जितना ज़्यादा क्षयोपशम होगा, क्षयोपशम मतलब जितना ज़्यादा खुलापन होगा उसमें, उतने ज़्यादा प्रकाश किरणें आएंगी, उनका सारा क्षय वो खत्म हो ठीक है ना। अब बरसात का टाइम है तो बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा बादल हो जाते हैं, सर्दी के टाइम में थोड़े कम होते हैं, ठीक है ना। और गर्मी के टाइम में पूरा ही खुला हो जाता है एकदम। अब पूरा खुला है इसका मतलब क्या हुआ, अब पूरा स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, फुल तेज एकदम चमकती चमकीली धूप है, मतलब
पूरा प्रकाशमान है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से यही चीज है, हमारी शक्तियां कहो, हमारा ज्ञान कहो, सारी चीजें जो भी हैं ये सारी हमेशा शुद्ध ही हैं। ये क्षयोपशम वगैरह के कारण ऐसा होता है कि वो, या फिर अज्ञान के कारण हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कम ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा है वैसा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये कही जाती है चीज़, यदि ऐसा ही मान ले तो प्रॉब्लम। बात समझ में आई ना? तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, बात केवल इतनी थी कि केवल ज्ञान के दर्पण में भी सारी चीज़ झलकने में आ रही है और हमारे दर्पण में थोड़ी कम ज़्यादा झलकने में आ रही है। पर जैसे उनका दर्पण पूरा है वैसे ही मेरा दर्पण भी पूरा है। कोई भी दर्पण में कोई अंतर हो, ज्ञान में कोई फर्क हो, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। समझ में बात आ रही है? अब प्रमेत्व गुण में क्या होता है? प्रमेत्व गुण में सारी चीजें हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं। जो भी चीज बननी है वो तत्समय की योग्यता के अनुसार ही वो चीज हमारे ज्ञान का विषय बनती है। जब विषय बनती हैं तो हमने पिछली कक्षा में ये चीज देखी थी कि जब भी कोई ज्ञान का विषय बने तो वो पर पदार्थ के कारण ज्ञान का विषय बना है क्या? किसी दूसरे के कारण ज्ञान हुआ है क्या? दूसरे के कारण ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो ज्ञान कैसे हुआ? खुद की योग्यता से अंदर से आया। आप में खुद में ऐसी योग्यता थी पहले से, अनादिकाल पहले से, वो चीज पहले से थी वहां पर, वही चीज जानने में आई है, वही चीज प्रकट हुई है। आपने कोई चीज नई ऐड कर दी हो ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? एक एक पर्याय जो है वो अपने अपने समय में एकदम व्यवस्थित है। एक एक पर्याय, एक एक पर्याय मतलब एक एक जो भी चीज आप जिसको जानने वाले हो, जो चीज आपके जानने में आने वाली है, वो पहले से ही वहां पर खचित है और है, वर्तमान में नहीं है। बस वर्तमान में नहीं है मतलब वर्तमान समय में नहीं है, आगे पीछे कहीं ना कहीं है। अब है इसीलिए तो वो जानने में आती है। बात समझ में आ रही है? इसको आप ऐसा समझिए, बहुत ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पर्याय हैं। ठीक है ना? ये आपकी पर्याय है। ठीक है, यहां पर अपन 7 पर्याय मुख्य रूप से ले रहे हैं। ये जो 4 नंबर की पर्याय है आपकी वर्तमान पर्याय है। ठीक है ना? और ये 3 पर्याय ये भूतकाल की, और ये 3 पर्याय ये भविष्यकाल की पर्याय। ठीक है, अब ये जो पर्याय है ये कौन से गुण के पर्याय है? ज्ञान गुण के पर्याय है। ठीक है, तो ज्ञान गुण की कितनी पर्याय हो गई? 7। वो तो अपन ने यहां पर देखे, इसमें अनंत पर्याय और ये अनादि पर्याय, मतलब इसकी अनंत पर्याय यहां पर है, ऐसी अनंत पर्याय आगे भी है। ऐसी अनादि अनंत पर्याय मतलब अनंतानंत पर्याय से मिलकर कौन बना है? वो बना है ज्ञान गुण। और ऐसे अनंत गुणों से मिलकर कौन बना है? वो द्रव्य बना है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं द्रव्य वो बना है अनंत गुणों से मिलके, और गुण जो बना है वो बना है अनंत पर्यायों से मिलके। तो द्रव्य की एक बार हमने परिभाषा देखी थी, क्या? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वैसे ही आप कदाचित पर्यायों के समूह को भी द्रव्य कह सकते हैं। सॉरी, पर्यायों के समूह को गुण और गुण के समूह को द्रव्य। तो डायरेक्ट ये भी कहा जा सकता है कि पर्यायों का समूह द्रव्य है। ऐसी ही परिभाषाएं आती हैं कि पर्यायों का समूह द्रव्य है। ठीक है ना? अब पर्यायों का समूह द्रव्य है। अब इसमें एक जो बहुत गजब की बात है, अस्तित्व गुण की अपन ने बात करी थी। अस्तित्व गुण के कारण क्या होता है? जीव का कभी नाश नहीं होता, द्रव्य का कभी नाश
द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जिसमें अस्तित्व गुण पाया जाता है, द्रव्य अकेला नहीं है वहां पर, जिसमें अस्तित्व गुण है उसका कभी नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, ना कभी वो उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत गजब की चीज बताने वाला हूं, बहुत ही गजब की चीज। अस्तित्व गुण के कारण किसी का नाश हो सकता है क्या? कोई उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो हमेशा बना रहने वाला है, इसका नाम है अस्तित्व गुण। अब द्रव्य में अस्तित्व गुण है कि नहीं है? है। इसलिए तो हमने द्रव्य में अस्तित्व गुण कहा है, इसका मतलब द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। ठीक है। अब द्रव्य के अंदर जो जो चीजें होंगी वो सारी चीजों में अस्तित्व गुण पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? तो मान लो द्रव्य में अनंत गुण है, तो अनंत गुणों में अस्तित्व गुण आ गया कि नहीं आ गया ऑटोमेटिक? इसका मतलब अनंत गुणों का कभी नाश हो सकता है? नहीं हो सकता। ज्ञान गुण का कभी अभाव हो सकता है? कभी ऐसा होगा कि आपको चोट लगेगी और आप भूल जाओगे सब कुछ? हो सकता है। ये जो चीज है ना कि हमें चोट लगी और भूल गए, ये वास्तव में ज्ञान गुण नहीं है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। और पर्याय का तो काम ही है कि खत्म हो जाएगी वो। पर्याय बदलती है, मतलब एक बार ये नहीं आपका ज्ञान गुण जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, पर ज्ञान गुण की जो पर्याय है, ये ज्ञान गुण ये हमेशा बना रहने वाला है। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से वो कंटिन्यू बना रहने वाला है। पर इस समय में मान लो आपको जानने में आना है, इस समय में आपको मोदी जानने में आना है, ठीक है ना? अब मोदी आ जाता है कहाँ? ठीक है ना? मान लो 1 नंबर में मोदी जानने में आना है, तो उस समय मोदी ही आएगा। तो मोदी आएगा। अब ये जो जानने में आया तो 1 नंबर, अब 1 नंबर को हटा दो, अब यहाँ क्या है? कुछ और आएगा। नहीं, ये जो चीज है ये क्या है? ये तो हम बोली पर्सन जानने में ये ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण में जो चीज वर्तमान रूप में व्यक्त है वो क्या है? 1 नंबर मतलब मोदी। बात समझ में आ रही है? ये ज्ञान गुण का ही बदलाव है। मतलब ज्ञान गुण पहले इस रूप में था तो उस समय मोदी हमें जानने में आ रहा था। अब ये जो जानने वाली चीज है ये पर्याय है। फिर सेकंड नंबर पे मतलब समय बदला, सेकंड नंबर पे जो चीज आई वो मान लो आ गए अपने, कोई भी ले लो, हाँ तो शाह साहब ले लो, ठीक है, ठीक है। अब ये अमित शाह जी को ले लो, तो अब सेकंड नंबर पे वो जानने में आने, तो अब जानने में आना ये क्या हो गई? पर्याय। पर इसके पीछे वो जो ज्ञान गुण है वो तो हमेशा बना हुआ है, ठीक है ना? इन सारी चीजों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? वो है ज्ञान गुण। अब मान लो यहाँ पे भगवान महावीर जानने में आने, यहाँ पे केवल ज्ञान जानने में आना है, ठीक है, यहाँ पे 3 लोग जानने में आने हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे एकदम व्यवस्थित हैं। बात समझ में आ रही है? अब इन सारी चीजों को आप कर दो गुण, अब क्या चीज जानने में आ रही है? देखो मैं फिर से बताता हूं आपको, यह आपका दर्पण है, ठीक है? यह है आपका दर्पण। अब दर्पण में ये कभी मोदी जानने में आता है, कभी शाह जानने में आता है, कभी महावीर भगवान जानने में आते हैं, ऐसे ये लगातार बदल चले जाते हैं। अब ये क्यों जानने में आ रहे थे? इस समय उसकी पर्याय कैसी योग्यता थी कि वही आएंगे। क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस समय में इस प्रकार की योग्यता थी। ऐसा नहीं है कि सामने मोदी जी थे इसलिए मोदी जी जानने में आए, सामने अमित शाह जी थे इसलिए अमित शाह जी जानने में आए, बल्कि यहां पर ऐसा ही जानने में आना था। बात समझ में आ रही है? अब ये क्यों था ऐसा जानने में? क्योंकि अपन ने बात करी अभी, द्रव्य जो है वो कैसा है? अस्तित्व गुण से युक्त है। अस्तित्व गुण मतलब
उसका कभी नाश नहीं होगा। तो द्रव्य के अंदर जितनी भी चीजें होंगी तो वो भी सब अस्तित्व गुण से सहित हो जाएंगी। तो द्रव्य बना है गुणों से मिलके, तो गुणों का कभी नाश होगा नहीं होगा। और गुण जो बने हैं वो बने हैं पर्यायों से मिलके, तो पर्याय का कभी नाश होगा। समय बदलेगा। अब थोड़ा सा विचार करना, अभी तक अपन देखा है, अभी तक अपन ने देखा कि पर्याय तो बदल जाती है, पर्याय तो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है कि बदल जाती है? देखना, ये बहुत ध्यान से समझना। गुण और पर्याय ये तीनों ही चीजें अस्तित्व गुण से युक्त है, और अस्तित्व गुण से युक्त होने के कारण ये कभी खत्म नहीं होते, कभी भी खत्म हो ही नहीं सकते, और ना ही इसमें कुछ नया उत्पन्न किया जा सकता है, कुछ नहीं हो सकता। द्रव्य भी वैसा का वैसा है, गुण भी वैसे के वैसे हैं, पर्याय भी ज्यों की त्यों है। कुछ बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ा और समझना है इस चीज को। पर्याय ये तो होते हैं अनादि अनंत, मतलब एक रूप रहते हैं ये दोनों चीजें, ये और ये जो होती है वो केवल एक समय की होती है। तो एक समय की अपन ने ये कर दी, एक समय की। अब बताओ, मुझे ये बताओ, ये 4 नंबर की पर्याय अस्तित्व गुण से युक्त है कि नहीं? यदि अस्तित्व गुण से युक्त है तो इसका कभी 4 नंबर की पर्याय का विनाश होगा कि नहीं होगा? बहुत ध्यान से सोचना। 4 नंबर की पर्याय कभी भी खत्म होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है? 4 नंबर की पर्याय कभी खत्म होने वाली नहीं है, कभी भी होगी ही नहीं। केवल क्या होगा, जब वर्तमान समय होगा, वर्तमान समय मतलब ये समझ ली, आज क्या तारीख है? 18 ना, 18/11/25 और टाइम है लगभग 9:30 AM। ठीक है, अब इस तारीख को, इस टाइम पर ये जो पर्याय उत्पन्न हुई है, ये पर्याय हमेशा के लिए सत्य है। अब जब ये टाइम होगा तब ये पर्याय उत्पन्न हुई। इलेक्ट्रॉनिक डाटा जैसे है वो कभी खत्म नहीं होता। हाँ जैसे मोबाइल में आप कितनी बार ही डिलीट कर दो, हाँ बट वो इंक्रिप्टेड हो गया, हाँ, वो बिल्कुल परमानेंट हो गया, बिल्कुल 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 वो खत्म ही नहीं हो सकता। वही चीज हो गई एकदम, वो सर्वर में बैठा बिल्कुल। वही तो बोल रहा हूँ। बात समझ में आई ना? ये चीज हमेशा के लिए है यहाँ पर। ये यूनिवर्सल सर्वर है, वो एक यहाँ सर्वर है कंप्यूटर का, और ये पूरा यूनिवर्स एक सर्वर है। बहुत बड़ी फिलॉसफी समझा रहा, बहुत वही जबरदस्त तो बोल बोला रहा हूँ। यहाँ ये सारी पर्यायें चूंकि अस्तित्व गुण से युक्त हैं, अस्तित्व गुण से युक्त है मतलब इसको और टेक्निकल भाषा में कहा जाता है सत। एग्जिस्टेंस, सत मतलब होना, अस्तित्व मतलब भी होना होता है। अस्तित्व यदि कठिन पड़ता हो तो सत, अंग्रेजी में एग्जिस्टेंस। हाँ, एग्जिस्टेंस उसका जो है वो हमेशा बना हुआ है। ठीक है ना? तो ये सारी पर्यायों का एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा बना हुआ है, कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अब होता क्या है, होता केवल इतना है, जब ये टाइम आता है तब ये चीज प्रकट हो जाती है, तो इस टाइम में ये चीज दिखाई देती है। अब जैसे ही टाइम बदला और यहां पर 1 मिनट हुआ तो अब कौन सी चीज आ जाएगी? 5 नंबर आ जाएगी। तो 5 नंबर की पर्याय प्रकट हो जाएगी, और उसी समय में 4 नंबर की पर्याय वापस से व्यय हो जाएगी। ठीक है ना? वो भूतकाल बन जाएगी। पर भूतकाल बन गई इसका मतलब खत्म हो गई क्या? खत्म नहीं हुई है। ये सारी पर्यायें भले ही वर्तमान में नहीं है, ये सारी पर्याय वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में केवल ये पर्याय है, पर ये वर्तमान में नहीं होने के बाद भी ये सारी पर्यायें रहती हैं, वैसी की वैसी हैं। 1 नंबर पर मोदी दिखाई देना है तो वो देना ही है। भले ही वर्तमान में अभी कौन दिखाई दे रहा है? भगवान महावीर दिखाई दे रहे हैं, पर 1 नंबर पे जाके देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? वो मोदी ही दिखाई देगा। मतलब सीक्वेंस भी बनी रहती है, पूरा एकदम 100% सीक्वेंस में है, सीक्वेंस भी है और एडजस्टेंस भी उस समय उसका। अब केवल वर्तमान समय में वो चीज व्यक्त होती है, इसलिए हमें केवल ये भगवान ये सोचने में आ रहा है कि भगवान महावीर जानने में आ रहा है, पर ये सारी चीजें भी उस समय में हैं। क्यों? क्योंकि सत्य है। सत्य को एक और शब्द में यूज करते हैं, उसको कहते हैं
सत्ता, सत्ता बनी रहती है हमेशा। वो हमेशा कायम है। अब चूंकि पर्याय एक समय की होती है ना, इसलिए केवल हम कहते हैं कि वर्तमान समय में हमें भगवान महावीर जानने में आ रहे हैं, तो वो चीज जानने में आती है। और अगले समय 3 लोग जानने में जाएगा। पर जब 3 लोग जानने में आया तब भगवान महावीर जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जब 3 लोग जानने में आया 5 नंबर की पर्याय में, अगले समय जब 9:31 पर 3 लोग जानने में आए, तब भगवान महावीर जानने में आए कि नहीं आए? तब नहीं आएंगे। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि ये चीज अब नहीं रही। पर नहीं रही इसका मतलब खत्म हो गई क्या? खत्म नहीं हुई है। गजब की चीज बस यही है क्या कि ये कभी भी खत्म नहीं होती है, एक सीक्वेंस में रहती है। क्योंकि ये सत्य है और जो भी पदार्थ होता है वही चीज केवल ज्ञान चूंकि एक दर्पण की तरह है। दर्पण में जो सामने होगा वही तो जानने में आएगा, कि हवा में कुछ भी जानने में जाएगा? जो होगा वो जानने में आएगा कि कुछ भी जानने में आएगा? जो होगा वो जानने में आएगा। क्योंकि ये सारी चीजें सत्य हैं, इसीलिए ये जो केवल ज्ञान रूपी दर्पण है, इसमें ये सारी चीजें जानने में आती हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? चूंकि है इसलिए जानने में आती है। अब थोड़ा सा विचार करना, द्वारिका का उदाहरण आपने सुना है सबने? द्वारिका नगरी का क्या हुआ था? द्वारिका नगरी में नेमिनाथ भगवान ने, जो 22वें तीर्थंकर थे, उन्होंने ये चीज बता दी थी कि ये जो द्वारिका नगरी है कृष्ण जी द्वारा या फिर जिसने ही बनाई थी, तो वो 12 वर्ष बाद खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म होगी? केवल ज्ञान का विषय बना इसलिए। नहीं, वो पर्याय फिक्स थी। किसकी पर्याय? ये जो द्वारका की ये समय ये होना है। बात समझ में आ रही है? द्वारिका की पर्याय ऐसी थी। ये मान लो ये द्वारिका की पर्याय है। अब ये 12 नंबर की जो पर्याय है, भले अभी वर्तमान में जो वर्तमान में द्वारिका नगरी यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है, सब ऐशो आराम है। और नेमिनाथ भगवान इसको भी जान रहे हैं, इसको भी जान रहे हैं, इसको भी जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ये है, इसकी सत्ता है। वर्तमान में केवल ये चीज है दिखाई दे रही है सबको, पर ये नहीं है क्या? ये भी है। क्यों? क्योंकि सत्य है, इसकी सत्ता हमेशा कायम है, अपने समय में व्यक्त होती है बस, और बाकी समयों में वो द्रव्य में समाहित होती है। बात समझ में आ रही ना? अब चूंकि ये मान लो ये द्वारिका नगरी की 12 नंबर की पर्याय व्यक्त नहीं थी, वो अव्यक्त थी, भविष्य में थी। परंतु यहां पर क्या दिखाई दे रहा था? यहां पर जलना दिखाई दे रहा था। किसको दिखाई दे रहा था? आदिनाथ, नेमिनाथ भगवान। तो जल रही थी क्या उस समय में? उस समय तो नहीं जल रही थी। पर ये जलना सत्य था कि नहीं था? और उन्होंने कोई रोकने की चेष्टा भी नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते। यदि आपको कोई प्रियम्प्ट होता है तो आप बोलते हो मैं चलो यहाँ पे ये प्रोटेक्शन कर दूं। हाँ, बट ये पूरा फिक्स्ड सीक्वेंस है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे उनके ज्ञान में आया। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने प्रोटेक्शन कहा ना, वो भी पर्याय आ गई इसमें। इस समय ये प्रोटेक्शन होना है उसका। हाँ बिल्कुल। पर्याय बन जाएगी। तो मतलब सीक्वेंस तो फिक्स है। ये फंडामेंटल कोई रोकने की चेष्टा नहीं की। दो चीजें हैं, ये दो बहुत महान सिद्धांत हैं। पहला, पर्याय जो है वो सीक्वेंस में है, और दूसरा वो अपने टाइम में, ये टाइम चल रहा है इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टाइम में उस समय में सत्य है। वो टाइम में नहीं, वो तो सत्य ही है, केवल उस समय में वो व्यक्त होती है बस। बात समझ में आ रही? अब जैसे मैं यहां से मुड़ा, तो ये मुड़ने रूप जो पर्याय जो व्यक्त होती जा रही हैं, ये व्यक्त पहले से, मतलब पहले से खचित है, सत्य है, वर्तमान में व्यक्त हो रही है। ये जो शब्द बोलने जा रहे हैं, ये पहले से ही इसी टाइम में सत्य है, वही बोले जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ नया नया बोल रहा हूं, कुछ नया सोच रहा हूं,
कुछ आपको नया सुना रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसे ही मैं मानो तो मैं भी भ्रम में हूं और आप भी भ्रम में हो। अब मान लो अपन ने रिकॉर्डेड कर लिया इस चीज को, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई, ठीक है, ये 60 मिनट हो गए, ये 1 मिनट हो गया। अब 11:12:13 पे, मतलब 60 मिनट की हुई ना, तो 11:13 पे कौन सा शब्द बोला गया, ये रिकॉर्डेड है कि नहीं है? और आप 100 बार यदि उसको चलाओगे तो क्या चीज आएगी? वही आएगी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में से 12-13 की जो शब्द थे उसको आप आगे पीछे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? वे एक सीक्वेंस में है। अब ऐसी चीजें आ गई, टेक्निकल चीजें, कि आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, पर वो एडिट करना, इस चीज को खत्म करना है। आप इस चीज को खत्म करोगे फिर उसको आगे पीछे करोगे। यहां पर तो ये चीज पॉसिबल हो जाती है, पर ये जो वस्तु व्यवस्था है इसमें ये चीज कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। यहां पर तो जो पहले से सत्य है ना, वही चीज होनी है। इसको आप चाहो कि ये जो द्वारिका यहां पर जलनी है, जो वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही है, पर केवल ज्ञान के दर्पण में तो सब चीज जानने में आती है ना, चूंकि सत्य है इसलिए जानने में आ रही है, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान ने जान लिया कि 12 नंबर पे जल रही है। अब जल रही है तो फिर क्या करें? साहब जल रही तो जल रही है, बता भी दिया कि जल रही है, ठीक है। अब वहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको ये पता पड़ गया कि जल रही है, मतलब जलेगी, तो उन्होंने बिल्कुल सहज रूप से ये जो प्रवाह क्रम है, ये जो एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में जो सतपना है, इसका विचार आते से ही फिर हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो क्यों इतना टेंशन लें। तो उन्होंने तुरंत ही निवृत्ति ले ली, दीक्षा ले ली। और जो इस प्रकार के थे, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम बचाएंगे, वो शायद नेता लोग होते ना, ऐसे कैसे भैया, हमने बनवाई है द्वारिका, एक एक ईंट लगाई है हमने, कैसे कैसे क्या कर लोगे आप, और कैसे बोल सकते हो ये कि द्वारिका जल जाएगी। अच्छा, किससे जलनी थी वो भी सुनिश्चित थी, वो भी बता दिया था ना कि द्वीपायन मुनिराज होंगे, ठीक है ना, और द्वीपायन मुनिराज जो होंगे उनको शराब के कारण क्रोध आएगा, ठीक है। तो क्या किया, द्वीपायन मुनिराज भी चले गए, और शराब जो थी द्वारिका में जितनी भी, वो सब भी फेंक दी। अब बताओ जलेगी कि नहीं जलेगी? अब सब आपने अपने अकॉर्डिंग कर लिया ना, वास्तव में आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं किया है। ये जो शराब का फिकवाना था, मान लो 5 नंबर की पर्याय में आपका शराब का फिकवाना था, तो आपको विकल्प इस प्रकार के आएंगे कि शराब वहां पर फिके। द्वीपायन मुनिराज को इस प्रकार के विकल्प 3 नंबर की पर्याय में आने थे कि मैं जाऊं, तो वो चले गए। तो विकल्प का आना भी सत्य है। हम सोचते हैं कि हमने कुछ नया सोच लिया, हमने कुछ नया क्रिएट कर लिया, हम नए नए रुपया पैसा कमा रहे हैं, हमने इतना इतना माइंड को डेवलप किया है, हमने इतना सोचा है, और ये जो चीज आप देख रहे हो ना, हिसाब आपने क्यों नहीं करी, हम इनने क्यों नहीं करी, क्यों? क्योंकि हमने दिमाग लगाया है, हमने इसमें ये बहुत मेहनत करी है। बताओ मेहनत करी है आपने? क्या मेहनत करी? यदि ये इस पर्याय में सत्य नहीं होता, आप क्या मेहनत कर लेते? बात समझ में आ रही है? चूंकि सत्य है तो वही चीज उदय के रूप में जब आती है, प्रकट रूप में जब आती है, तो वो चीजें फिर हमें दिखाई देती हैं। हाँ हाँ, वो प्रमेय गुण के कारण वो चीज हमें दिखाई देती है। प्रमेय गुण तो वह सब में ही है, पर उस समय की ऐसी योग्यता होती है कि वही चीज हमारे ज्ञान का विषय बनती है। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के बात क्या है? बात यह है कि पर्याय सत्य है, सत्य है और सीक्वेंस में है। इस कारण आप इन पर्यायों में कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप सोचो कि ये 12 नंबर की जो जलने वाली पर्याय है, ये इसको हम आगे फेंक दें और ज्यादा, या फिर पीछे कर दें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
अच्छा, टाइम मशीन में जाके तो कुछ कर सकते ना अपन। टाइम मशीन ही बन सकती है, पता है आपको? कदाचित टाइम मशीन भी बनाना चाहे तो बन सकती है। जैसे माइक्रोस्कोप बन गया, मोबाइल फोन बन गए, ठीक है ना। हमें ऐसा लगता है ना कि ये क्या क्या नई नई चीजें आ गई। जब हम पहले के समय में थे तब ये सोच सकते थे कि हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बिल्कुल दूर हैं और दूर रह के मोबाइल पे ये बात कर सकते हैं, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें देख सकते हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्यों बात कर पा रहे हैं? क्योंकि इनकी उपस्थिति है। जो अणु है, अणु अणु या कह लो अणुओं का समूह स्कंद है, क्योंकि जो ये परमाणु मानते हैं विज्ञान वाले, वो तो अपने लिए स्कंदी है। अब भले ही वो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, पर उसकी भी तो सत्ता तो है ना। अब सत्ता है, भले ही हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे, पर हमने कुछ ऐसी तकनीकें विकसित कर ली कि वो चीज हमें दिखाई दे सकती है। माइक्रोस्कोप में विकसित कर लिया। अब ये विकसित करने का कारण क्या था? क्योंकि हमें ये पता था कि इतना बड़ा यदि कोई चीज दिखाई दे रही है तो इसकी आधी भी हो सकती है, तो वो भी दिखाई देगी। इसकी आधी होगी वो भी दिखाई देगी, इसकी आधी होगी वो भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये सत्ता है, इसकी अस्तित्व है, तो वो भी दिखाई दे सकते हैं। तो क्या करें कि कुछ नई तकनीक विकसित करें। तो उन्होंने विकसित कर ली, और इसका जो बिल्कुल छोटा पार्टिकल था वो भी देख पा रहे हैं। हमारी आंखों से इतनी बड़ी चीज दिखाई देती थी, पर मशीनों के माध्यम से चूंकि ये सत्य थी इसलिए ये भी दिखाई देने लग गई। ऐसे ही ये तो बात करी अपन ने अणु परमाणु की, चूंकि वो सत्य है तो दिखाई देती है, भले ही मशीनों के माध्यम से। ऐसे ही पर्याय भी तो सत्य है, भले ही एक समय की पर्याय दिखाई नहीं दे, कुछ ज्यादा पर्याय हम समूह में कर लें तो ये भी शायद किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाई दे सकती हैं। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि सत्य है, भले ही वर्तमान में नहीं है, सत्य तो है तो दिखाई दे सकती हैं। हाँ, और हमारा जैसे गैलेक्सी होता है, सूरज एक साइड में है और हमारा धरती है जैसे वन हो गया, हाँ, वो ऐसे घूम रहा है। तो उसमें एशिया, अफ्रीका, मतलब अमेरिका, सारे अलग यूरोपियन कंट्री सारे हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया है, उधर अमेरिका है, तो ये तो अपने अपने मतलब इसके तरह घूम रहे हैं ना 24 आवर्स में। बिल्कुल। हाँ, तो सूरज एक जगह में फिक्स्ड है। तो आप जो वर्तमान बोल रहे हैं, जैसे आप इंडिया में सनलाइट आ रहा है तो ये वर्तमान हो गया, लेकिन खत्म तो नहीं, तो एक बार फिर घूम के आ गया। तो सोचा भी इसी टाइप से नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो चीज नहीं है। तो ये सत्ता है। ये तो अनादि अनंत है। मतलब वो का यहाँ पे क्या होगा कि मान लो ये फोकस पड़ रहा है सूरज का, और ये इंडिया है, ठीक है ना। ये वर्तमान इंडिया मतलब भारत मान लो अभी सामने है, तो घूम के वापस से 24 घंटे में भारत वापस ऊपर आ जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं है, ये अगर टाइम मशीन बन जाए तो सारी ठीक है ना। देख सकते हैं। टाइम मशीन में आप देख सकते हो, आज इस सीट पे बैठे हो, 10 दिन पहले आप इस सीट पे बैठे हो सकता है परसों यहाँ बैठो, ये सारा वो जब ये है, कहते हैं कि फिक्स है। हाँ, प्री-डिफाइंड। पहले से फिक्स है। हम क्या सोचते हैं कि मान लो आप जैसे बम फूटा अभी चांदनी चौक में, वो फिक्स था, हाँ, उन लोग को ऐसे ही मरना था। उस समय होगा ही। अब हम क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि भाई साहब वो चांदनी चौक पे बम जिस डॉक्टर ने फोड़ा है, वो डॉक्टर, मैंने पढ़ा नहीं पर सुना है मैंने कि वो डॉक्टर नीट टॉपर था। सही है क्या? सही है। हाँ, तो वो नीट टॉपर था। बताओ, नीट टॉपर व्यक्ति का माइंड वॉश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? कितनी खतरनाक तरीके से किया, वो मरने के लिए तैयार हो गया। बताओ, हाँ, कोई सोच सकता था? इतना बुद्धिमान व्यक्ति। डॉक्टर उमर खुद ही मर गया। क्योंकि उस समय वो हो रहा था तो वैसा ही उसके अब हाँ, वैसी सोच में जब उस समय वो 10 तारीख को रात के 6:45 बजे, जो भी टाइम हो देख लेना, ठीक है ना, 6:45 बजे वहां पर धमाके की पर्याय सत्य थी। हाँ, आप बोलते हैं ना कि कोई जाने किसी को वो तो सारी पर्याय से चला रहा था।
बिल्कुल। डॉक्टर हुआ फिर यहाँ हाँ, आया। अब हमें लग रहा है कि ये एकदम से कैसे आ गई, कैसे आई, नहीं वहां पर वो थी। तो अब चूंकि ये चीज होनी है तो वो बाकी सारी भी सत्य है, इसलिए वैसा ही होगा। मेरे को अगर मेरी मृत्यु अमेरिका में होनी तो ऐसे मानक बन जाएंगे कि मैं उस समय वहां पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल जमीन उठ के ले आती है, अब जो पर्याय है वो होने के लिए वो उस समय वहां प्रकट हो जाती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। चीज होती है जो कोई तो रोक नहीं वही हुआ ना, वो टैक्सी वाला गेस्ट को उतार करके सकता। हाँ, 2 मिनट पहले उतारा है हाँ। और वहां लाइन मुक्ति पे खड़ा है, हाँ। उसको बढ़ना था, और उस आदमी को बचना था, वो निकल गया। बच गया, जो बचना था उतर अगर ये गया। चीज हम लोग अपनी डेली लाइफ में कर ले तो आकुलता ही ना रहे। बिल्कुल, अगर पूरी आकुलता खत्म हो जाएगी। पूरा धर्म तो यही बोल रहा है मेरे को आकुलता मत करो। ये चीज समझ आ जाए तो इंसान में फिर परेशानी के बिल्कुल, वही तो ये समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये चूंकि सत्य है तो वो जो बम फटना है वो भी सत्य है। अब उसका क्या दोष है, क्या नाम उसका, जो डॉक्टर है। अब हम ये लगा रहे हैं कि भाई सब उस डॉक्टर ने फोड़ा है, और डॉक्टर के साथ में उसकी जाति पे जा रहे हैं। हाँ, फिर जाति पे, फिर उसका जिसने माइंड वॉश किया उस पे उसकी गलती है। ठीक है ना, किसकी गलती है बताओ मुझे। अब वो जो काश्मीर में जब ये चीज समझ में आती है ना कि ऐसा होना, ये चीज है, पहले से ही है, होना था क्या, है ही, तो वो सारी चीजें होंगी कि नहीं होंगी। अब ये उसकी बात तो छोड़ो, कश्मीर में हमारे का- नहीं, कश्मीर में किसी आतंकवादी के घर से बम लेके आए तो माल पड़ा हुआ था और वो पुलिस स्टेशन पे लेके आए और वो पुलिस स्टेशन में 2 दिन के बाद में फट गया और वहां पे 12 लोग मर गए, पुलिस वाले मर गए। नो नो कोई 2 या 12 तो भी मरे, मतलब मर गए। मतलब आप देखो वहां से लाए, वहां तो फटा नहीं, यहाँ पे आके फटने का और जो उसके था। बाद में उसके बाद वही में लोग बोलना था। दोष दे रहे हैं, भाई पुलिस स्टेशन क्यों लाए, भाई उसको बाहर रखा ही क्यों, पुलिस आगे में बाहर। अब बताओ, मेरे ख्याल से शायद घटना कुछ ऐसी है, मुझे पक्का नहीं पता, क्या चीज़? अब सही हो गलत हो आप बता देना। मैं बता रहा हूँ घटना जो मुझे पता है। यहाँ पे फरीदाबाद में 9 तारीख को वो माल पकड़ लिया गया, ठीक है। अब फरीदाबाद में पकड़ा गया, तो यहाँ से ले गए कश्मीर। दिल्ली में अच्छी व्यवस्था हो सकती थी उसकी। हाँ, कश्मीर क्यों ले गए? 28,000 किलो नाइट्रेट जो भी था वो सब, 2800 अच्छा 2800 किलो जो भी वो था, 300 किलो। हाँ ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। अब बढ़िया, दिल्ली में इतनी सुरक्षा व्यवस्था है, इतने दल वगैरह जो भी है, मालूम है इतना और ये- वो उसी को कश्मीर ले गए। हाँ उसको वो ले गए कश्मीर, उसको शिफ्ट किया वहाँ पे कश्मीर में। कश्मीर ले गए। और वहाँ वो कश्मीर लेके, अब भैया चलो यहाँ पे सुरक्षा नहीं हो सकती मान लो, कश्मीर में तो सुरक्षा कर लेते यार। और उसके बाद वहां जाके क्या किया आपने, वो उसमें रख दिया आपने पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, हाँ, पुलिस स्टेशन लग गया था। पुलिस स्टेशन में रख दिया सारा का सारा बम। अब थोड़ी बहुत अकल होती, वहीं पे कम से कम सुरक्षा व्यवस्था कर लेते। आपको क्या पता नहीं था कि इतना वो टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो बम विस्फोट हो सकता है। और हमेशा टेस्ट और उसको कैसे रहते वहीं पे। हाँ, तो जो होना अब बात समझ में आ रही है। अब 9 जनों की पर्याय उसी समय में निकलने की सत्य थी, जाना ही था उसको। वहीं पर उसको फटना था, तो क्यों नहीं यहाँ पे पकड़ में आता 9 तारीख को, और क्यों फिर वहां नहीं जाता। हमारे जैन धर्म में कहते हैं ना, सब संख्या व्यवस्थित है। बिल्कुल। जब ज्यादा हो जाती है तो वो उसी तरह से खत्म हो जाती है और नहीं बढ़ेगी। ज्यादा होती नहीं, ज्यादा कम की बात ही नहीं है। मतलब ज्यादा होती नहीं, है, सोचो कि ज्यादा लोगों को होती मरना है, था मगर तो उसको उसके लिए सब सीक्वेंस बनी है। बस नहीं, sequence ये यहाँ पे 28 किलो ये पकड़ा, पकड़ तो के वहाँ ये तो गया। हम एक पर्याय की तरफ से कह रहे हैं कि इसलिए हुआ, ठीक है ना, जबकि केवल एक पर्याय सत्य है ऐसा नहीं है। वो जितनी भी सीक्वेंस था सारी सीक्वेंस। वो पूरा सीक्वेंस एकदम सत्य था। पर हम लोग व्यवहार में ऐसे कुछ भी सोचते हैं। हाँ, अब ये व्यवहार में देखो, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जितनी भी बातें हैं ये हमें अपने तक रखनी है। आप इसको व्यवहार में लाओगे और ये कहोगे वो डॉक्टर निर्दोष है, वो जो सौंपने को अंदर कर देंगे। गड़बड़ हो जाएगी। मेरे उम्र का सही बात। बात समझ में आ रही है, ये समझाने की बातें नहीं है। मतलब अभी बम फटा और ये आए तो नहीं, ये तो अपने फंडामेंटल ये तो अपने फंडामेंटल क्लियर करने के लिए बिल्कुल। है, और जिससे कि सुख दुख का कारण खत्म हो। बिल्कुल बिल्कुल Ultimate बिल्कुल। तो वो है। हमें ये जो दोष बुद्धि आ रही है ना कि ये कितना गंदा है, ये इसके क्या मन में आ गई, इसके इतने निर्दोष लोगों की जान चली गई, कितना खून खराबा हुआ। अनपढ़ को तो फिर भी कहते हैं कि पढ़ा लिखा होके ऐसे काम करे
हाँ बताओ, नीट टॉपर और फिर ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें आती दिमाग में। अब ये क्या हो रहा है, ये केवल और केवल अज्ञान का फैलाव, राग द्वेष का विस्तार है। और इससे क्या होना है, इससे केवल और केवल कर्म का बंध होना। वो बंधन के चक्कर में डंडे खाएंगे अपन, उनको डंडे नहीं मिलेंगे इस चक्कर में। ये जो हम सोच रहे हैं ना, और ये जो राग द्वेष कर रहे हैं, अज्ञान कर रहे हैं, इस चक्कर में हमें डंडे खाने पड़ेंगे। ये चीज समझ में नहीं आती। अब उस डंडे खाने से हम बच जाएं और अपने आनंद का आनंद करें, इसलिए ये चीज है। परिस्थिति जो भी बनेगी, हम हर परिस्थिति में एकदम सहज हैं। इसमें पर्याय तो ये भी बन सकता था, वो जैसे बोलना ना पकड़ने इंटेलिजेंस लगती है, 32 जगह में और एक्सप्रेशन होना था, 32 इंटेलिजेंस। वो जो है वो तो अगर ये देखा जाए, ये अगर नहीं होता इंटेलिजेंस नहीं लगता, वो 32 जगह में और भी होता था, तो वो भी सीक्वेंस मतलब हाँ तो होता, लेकिन वो होना नहीं था ना। उनकी सीक्वेंस नहीं, नहीं वो होनी मान थी। पकड़ा ही जाता था, इसलिए इंटेलिजेंस में पकड़ लिया, वो भी एक सीक्वेंस में है, इंटेलिजेंस रहेगा। अब बताओ, मतलब आप कल्पना कर सकते हो। सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि हम राग देश को बुरा मानते, राग देश को बुरा मानते। राग देश तो पूरे है ही नहीं, हम तो पत्रों में घूमते हैं, इसलिए हम पत्रों को बुरा मानना। राग द्वेष बुरे नहीं है, हम देख रहे हैं इसलिए बुरे हो गए। पत्रों को देख रहे हैं, उससे हमें राग देश हो रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना। बात एक और आप चीज समझना, आपकी गाड़ियों की चेकिंग होती है कभी भी? इन एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे होती है आपके, नॉर्मली इस प्रकार के। हाँ, मॉल में होती है। और पर ऐसे आप सड़क पे जाओगे, हर समय चेकिंग होती है। बताओ, फरीदाबाद के उसमें वो चेकिंग हो गई उसकी, कहाँ से उनको सूत्र मिले, जो भी चीज़ मिली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी चीज़ है, तो वो मतलब से निकलते कैमरे लगे हैं। हाँ, मतलब हर गाड़ी की चेकिंग पॉसिबल नहीं होती है, पर उस गाड़ी की चेकिंग होनी थी। क्यों? क्योंकि माल वहाँ जाना था, कश्मीर, और वहाँ फटना था। तो ये तो हमने एक पर्याय की तरफ से कहा, तो ये सारी चीज़ें फिर हमें समझ में आ रही है। अरे ये बाद में क्यों समझ में आ रही है हमें? ये पहले हम समझ के क्यों सहज नहीं रह सकते? केवल ज्ञान नहीं है। तो केवल ज्ञानी तो नहीं है, भरोसा तो है, इसलिए ही तो विश्वास की बात है। सर्वज्ञ भगवान पे भरोसा मतलब क्या, कि सर्वज्ञ भगवान ने तो देखा है ना, तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये चीज होनी है। मतलब पूरी लाइफ गैम्बलिंग है, मतलब गैम्बलिंग है ना, जो आगे क्या होगा हमें कुछ नहीं मालूम। जैसे अपन लोग गैम्बल करते हैं, तो कई एक रुपया लगाते हैं, वो जो 38 में है, इसमें आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, वो गैम्बल हुआ है। हाँ। वही अपनी लाइफ की पूरी गैम्बल है बिल्कुल। कि हमें कुछ नहीं मालूम आगे क्या होगा, बट हम सिर्फ प्लान करते रहते हैं, अब ये करेंगे, वो करेंगे। अब डॉक्टर को तो पता था कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है। लेकिन वो तो तैयार था ना उसी के लिए, वैसे आपकी सोच हो जाती है ना। वो सोच बदल दी यार, लेकिन अगले का माइंड वॉश कर दिया ना। इसमें धर्म भी कुछ मेरे ख्याल में फंक्शन नहीं करता है। जैसे अपने हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, ये रीबर्थ में विश्वास करते हैं। हम लोग रीबर्थ होता है, उसमें जैसे काम करोगे उसी ढंग से। लेकिन मुस्लिम वाला तो ये है, रीबर्थ में विश्वास नहीं करते। ये मतलब ये जन्नत होता है, अच्छा काम करो तो उन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, ऐसे करे तुम जन्नत मिलेगा। जितना बात वो करते हैं, तो जियादी बनाने का तरीका है। जैसे वहाँ पे जो 9/11 जो हुआ था वहाँ पे, अनेक बात नहीं है ना। और अगर ऐसा हो तो ये लोग सब तीर्थयात्री जा रहे थे, मक्का में क्यों ब्लास्ट होके क्यों बड़े सारे, तो अगर जिहादी मिलना, वो तो तीर्थ यात्रा के लिए जाते तीर्थ यात्रा में और उस जगह जो सबसे उनके हिसाब से सबसे पवित्र जगह है। पर उस समय उनको मुक्ति मिलनी थी, जाना था सबको, वैसे क्रमबद्ध पर्याय बनी हुई थी। बिल्कुल। लाइफ थी हो गए। ये चीजें समझ हमारे घर में कुछ भी होता है, मैं तो हमेशा इसको बोलती हूँ, क्यों परेशान हो रहा है, ऐसा होना था तो होगा। बिल्कुल। ये सोच लिया, मतलब बहुत शांति है, बहुत शांति है। मैं केवल इतनी चीज़ कह रहा हूँ, जब हमें ये पता पड़ गया कि भैया वहाँ पे कश्मीर में ब्लास्ट होना था, 9 लोग बनने थे, तो फिर हमने फरीदाबाद को भी सुनिश्चित कर दिया कि फरीदाबाद में 9 तारीख को पकड़ा जाएगा, फिर 2 दिन बाद वहाँ पहुँचेगा, फिर उसके 3 दिन बाद वो फटेगा, जो कुछ भी, ठीक है ना। हमने सारी चीज़ सुनिश्चित कर दी ना। कब? जब फट गया तब। तो ये पहले क्यों नहीं कर सकते हम? पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग केवल ज्ञानी थोड़ी है जो पहले समझ रहे हैं। मैं यही चीज़ तो कह रहा हूँ, हम केवल ज्ञानी नहीं है, पर केवल ज्ञान पे भरोसा तो है। बिल्कुल है, उसमें तो है। जब हमें ये पता है कि केवल ज्ञानी कुछ ऐसी वैसी बात नहीं जानते हैं, जो चीज सत्य होती है केवल वही जानते हैं,
वही उनके ज्ञान दर्पण में जानने में आती हैं। तो फिर हम क्यों इतने तूफानी विचारों में आकर कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये करना है, वो करना है, क्यों सहज नहीं रहते, क्यों शांत नहीं रहते? कैसे जीवन कटे, कुछ ना कुछ तो करना यही तो सर्वज्ञ भगवान पर भरोसा है कि प्रभु आपके ज्ञान दर्पण में वो चीज आई है, सत्य है, क्योंकि तो फिर मैं क्यों निश्चिंत नहीं रहूं, मैं क्यों झंझट करूं? कुछ कर्तृत्व भावना रहती है कि कुछ करना है, उस करने के चक्कर में सारा खेला गड़बड़ है। यही चीज तो अब हमें जब इतना हम समझ रहे हैं तो बार बार ये इसी चीज का नाम भेद विज्ञान है, इसी चीज का नाम। अब गृहस्थ में है, इतने बच्चे हैं, फादर सोचता है मुझे ये बनाना है, ये करना है, उसी में वो परेशान रहता है, बच्चों को टॉर्चर करता है। मगर जो यहाँ लिखा है वो तो वही बनेगा, वो थोड़ी तुम उसको उसके जबरदस्ती उसके दिमाग में कर दोगे। बिल्कुल। उस समय निश्चित हो जाओ कि सबको नदी की तरह से बहने दो, वो अपने आप से सब चीज़ अपने आप जो बिल्कुल। सुनिश्चित है वैसे वैसे होता जाएगा। नहीं होना होगा तो नहीं होगा, भीख मांगना लिखा होगा तो भीख मांगेगा, बिल्कुल। कुछ भी नहीं कर सकते उसके आगे। देखो मैंने पहले भी इसके बारे में कहा था, नदी बहती है ना, नदी को आप बहने दो, बहने दो उसको। कुछ करो मत, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। और कुछ करोगे, 25 साल से योजनाएं चल रही हैं, साफ हुआ, पर कोरोना में कुछ नहीं किया, साफ हो गई। सही बात है, मछलियां दिखने लग गई। बात समझ में आ रही है? ये नदी, आप नदी इसको कोई कौन कहेगा नदी यमुना को? नाला में नाले से कम नहीं है, गंदा नाला। पूरा काला पानी एकदम बिल्कुल, जिसमें बदबू आती है, आग वाला हो। वो ऊपर से झाग, 49-50 पोल्यूशन। 49-50 की बात है पंडित जी, हम छोटे थे, हम लोग को पापा हर संडे को लेके जाते थे। वो जब जबरा ब्रिज के ऊपर हम लोग उस पानी में नहाने के लिए उतरते थे, इतना शुद्ध पानी था जबरा का उस समय, जो अब गंदा हुआ है। अब बताओ, योजनाएं चली आ रही हैं, क्यों चल रही हैं? आप कुछ करने की भावना करोगे, हमेशा फंसोगे। क्यों? करने का विकल्प आप करोगे कहाँ? जो करने का विकल्प कर रहे हो वो भी तो पहले से सत है, वो सीक्वेंस में ही है, तो क्यों लोड ले हम? और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितनी भी पर्याय हैं ये सत है ना, और जो भी चीज सत होती है वो अनादि अनंत होती है, वो निरपेक्ष होती है। निरपेक्ष मतलब किसी की उसको अपेक्षा हो ऐसी बात नहीं है। तो इसमें एक चीज और भी है, जो अभी यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट आया, जैसे मान लो पहले सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, अभी जो किया है ये भी सीक्वेंस फिक्स हो रही है बिल्कुल। कि ये मशीन लगेंगी, 8,500 करोड़ का बजट आएगा, लोग लगेंगे, इंपोर्ट होंगी मशीन, सारी होगी, ये सब ये पूरी सीक्वेंस है। बिल्कुल। और जिस दिन साफ हो गया हम कहेंगे देखो ये होना था साफ, ये साफ हो गया। तो ये सारी सीक्वेंस तो तय है ना, बिल्कुल। एक्टिविटीज उस हिसाब से होती ही चली जाए, वो बस वर्तमान समय में व्यक्त होती चली जाएंगी, होती चली जाए। ठीक है ना। अब हमें बस इतना ही समझना है कि ये सत्य है, सीक्वेंस में है, इसलिए हम क्यों विकल्प करें, क्यों कर्तृत्व का बोझा अपने ऊपर लें, ठीक है ना। इसलिए किसी दूसरे के कारण से वो चीज़ हो रही है ऐसा नहीं है, अपनी ही पुरानी पर्यायों के कारण वो चीज़ हो रही सीक्वेंस में। मतलब ये फरीदाबाद में पकड़ा गया इसलिए वहाँ विस्फोट हो गया, ऐसी बात नहीं है। वहाँ फरीदाबाद में विस्फोट होना था, वो अपने समय का सत्य था। यहाँ फरीदाबाद में पकड़ा जाना था, ये अपने समय का सत्य था। 2 दिन वहाँ एक्सपोर्ट में जो भी लगने थे वो अपने समय का सत्य था। सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं, अपने आप में पूरी हैं, कोई चीज़ अधूरी नहीं है, और कोई किसी के करने से कुछ नहीं होता। इसलिए निर्भर लेके अपने में आनंद करना वो तो जीवन का सार है। और यदि आप ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, करते 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 सहज भाव से हाँ। सब चीज जानो देखो और मौज करो, जानो देखो मौज करो, करो करो मरो मरो, ये नारा है। घर गृहस्थी में है, सास अगर आजकल के जमाने में टोका टोकी करेगी तो कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा। कोई नहीं सुन। जो वो कर रहे तुम तो अपना शांति से देख कर आओ, खराब होगा वही भुगतेंगे, चोट लगेगी उन्हें क्या करोगे, तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नियति है वो है ना, सहजानंद रहूं अभिराम। बिल्कुल बिल्कुल सहज आनंद में ही मेरा राम, सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हम समझें और आनंद करें, उसके लिए जीवन है। कल रात को मैं एक लेक्चर सुन रहा था, जैन स्कॉलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है शायद बॉम्बे में अहमदाबाद में, हाँ 2 घंटे का लेक्चर था, और बढ़िया। और जो स्पीकर्स थे सारे पढ़े लिखे,
कोई नासा का, कोई इसरो का, कोई ये जो साराभाई इंस्टीट्यूट है वहाँ से। और तो लास्ट में एक लेक्चर दिया, मेरे को आपकी याद आ गई, फिजिक्स प्रोफेसर। अच्छा। और वो बोलता है कि जैन धर्म, मतलब जैन धर्म और बुद्धिज्म धर्म अपने समय में पीक पे थे, दोनों बराबर में पीक पे थे। आज बुद्धिज्म धर्म नंबर 6 पे है वर्ल्ड में, और जैन धर्म का नाम 20 में भी नहीं आता, 20 में भी नहीं आता। इतना शरीफ हो गया। नहीं श्रिंक नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने धर्म को धर्म की तरह समझा है, मतलब ये तो पूरा फिजिक्स है। आप फिजिक्स के प्रोफेसर हो ना, मेरे को आपकी याद आ गई। उसने बोला कि अच्छा, वो फिजिक्स का प्रोफेसर था, 40 साल से या 50 साल से फिजिक्स का प्रोफेसर था। वो बोलता पूरा फिजिक्स है, हम लोग रह गए हैं एक शुद्ध ज्ञान, बिल्कुल एक शुद्ध ज्ञान है। हम उसके बियॉन्ड गए ही नहीं। मति ज्ञान, ये केवल ज्ञान में उसी के पार्ट है, आपके 5 होते ना, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान। इसकी तो हम बात ही नहीं करते। हाँ। हम शुद्ध ज्ञान में रह गए। नंबर 2, हमने धर्म को साइंस की तरह समझा है। हाँ। ये पूरा साइंस है। हमने धर्म को क्रियाओं में बिजी कर दिया कि आप ये करो, ये पूजा करो, ये पिछी परिवर्तन में आप जाओ, ये पिछड़ों को इधर उधर करो, ये चतुर्मास में आप ये काम करो, आज ये आरती करो, आप भगवान के पास ये मांगने जाओ, ये अंतरिक्ष पारसनाथ, ये वो पारसनाथ, मतलब वहां पे जाओगे तो ये हो जाएगा। मतलब मैं भी शिखर जी जाके आया हूँ 2 दिन पहले। मतलब आप बिलीव करो, मेरे को ऐसे कोई भावना ही नहीं है कि मैं जाके भाग मुझे। मैंने कहा मैं यहाँ ही आ गया तो ये मेरा शिखर जी हो गया। हाँ सही बात। अदरवाइज क्या ठीक है, चढ़ते तकलीफ आते जय हो ऐसे करते नहीं जाते ना, उससे ज्यादा कुछ करते ही नहीं ना वहाँ पर। फिजिकल क्या है। और प्रॉब्लम है हम लोगों की। और हम लोग अब जैसे ये दोनों अजैन है, ये दोनों अजैन है, हम इनको किसने मोटिवेट किया? मैंने मोटिवेट किया ना। और क्यों मोटिवेट किया? कि समझ में तो आए क्या है, इन्होंने क्या गलती की कि इनको ये साइंस समझ में नहीं आया, बाकी साइंस समझ में आ गई। अच्छा, इनको कोई, मैंने तो बोला नहीं आओ, मैं तो आज यहाँ पे आके देख रहा हूँ, अपने आप आते हैं। क्यों? इनको एक ट्रुथ मालूम पड़ा, एक सत्य मालूम पड़ा कि ये यूनिवर्सल सत्य। हमने धर्म को यूनिवर्सल सत्य की तरह बात ही नहीं की। हमने धर्म को समेट दिया अपने ये 40-50 लाख जैनियों में, और उसके बियॉन्ड हम बात नहीं करते। मैं परसों प्लेन में आ रहा था जब शिखर जी से, तो मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, 22-23 साल की होगी, ज्यादा होगी। वो डॉक्टरी कर रही थी। और उसके बगल में बैठा होता है फोटोग्राफर, जो लास्ट में बोला मैंने जितनी बातें की, वो फोटोग्राफर लास्ट में क्या बोला, बोले ये सब बातें हमने सुनी नहीं आज तक। सही बात। वो लड़की बोलने लगी आपने तो मेरे को उसमें कर दिया, थॉट प्रोसेस में डाल दिया कि मैं अभी तक इतनी दुखी होती थी, अपनी माँ को रोज रात को मुजफ्फरनगर में हॉस्टल में रहती है, दुखी होती थी कि मैं अकेली हूँ, ये हूँ ना, अब मैं वो हो गई, फ्री हो गई। तो अभी अपने क्या है, जितने में बहुत सारी चीजें महाराज हो गए, सब क्रियाकांड सब जानते हैं, ये चीज तो कोई बताते नहीं है। हम लोग और अभी जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ उस बात पे। हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों बोले, मेरा काम है। एक दो जगह से बैठे थे, पंडित जी की विदेश से आए हैं। हमारे शास्त्र में कर जा रही है, ये सारा क्या आवाज जा रही है, और वहाँ से भी श्लोक मुझे जा रही है। और वही पहले दिन कामाख्या मंदिर जा रही है। चर्चा मैंने कहा मैं नहीं जाता, भगवान के सामने बैठ तूने ये नहीं मैं कोई ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ पे बलियाँ दी जाती है, जहाँ पे आपको ये कामाख्या यदि मेरा विचार एकदम माता यदि इतना ही है तो हम उसको यही से पूछते नहीं है तो हम नहीं पूछते। क्योंकि मैं इसके ऊपर बिल्कुल सही बात। पर मेरा डिसीजन, मेरा बेटा मैं लॉजिक से बात करता हूँ, तो समझाता हूँ। मुझे विचार नहीं आते उसको मेरा समझाने की तो आना चाहिए। हम लोग जो व्यू रखते हैं ना, सही। मतलब लोग तो ये बोलने लग गए मेरे को कि इसके बाद थोड़े से मेरे हाथ पैर चलते वो जो होती है ना, क्या कहते हैं, वायरस होता है, सही वायरस है, ये दिमाग से कर देगा। तो मैंने कहा कि भैया मैंने तो मिशन ले लिए कि धर्म को, आज जैसे ये पंडित जी भी है, ये किस लिए, आपसे कुछ लिए इन्होंने? कुछ नहीं लिए। इनका काम क्या है? ये कभी आपको फोन किए क्या कोई पूजा हो तो मेरे को बुलाओ, ये वो है तो मेरे को बुलाओ, ऐसे कुछ नहीं बोले ना।
कि हम सब सारे पंडित उसमें बिजी हो गए, कर्मकांड हो गए। कोई समझाने को तैयार नहीं है। अभी आप यही देखिए ना, इतने लोग ऊपर पूजा कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। उसी दूर से आते हैं, बोलना ही बंद कर दिया। वो आपको उतनी दूर से आते हैं, किसी के मन में तो विचार आपको आता ये है। समझ में आ गई ना, ये फिक्स है, फिक्स समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग भी नहीं आए तो आगे ले रहा हूँ, करना भी नहीं जैसे चाहता। तो मेरा आना नहीं आएगा, जब समय आएगा आएगा। आप उसकी बात छोड़ो ना, यहाँ के जो इंचार्ज है ही नहीं इंटरेस्ट, इनको सिर्फ इलेक्शन लड़ करके वापस प्रेसिडेंट बन जाना है, वो बन जाना है, उनमें इंटरेस्ट है। अपना उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को बोलते आप खड़े हो, तुम खड़े हो, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? महाराज जी के प्रोग्राम चलिए। चलिए सीखना, आज चर्चा बड़ी अच्छी है। हाँ, सब लोग अभी यही चीजें बता रहे हैं, सब सुखी हो सही बात है।